दोस्तों, हमें जीवन में दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए और वो अगर मदद निस्वार्थ भाव से होती है तो उसका अंदाज ही अलग होता है, उसका मज़ा ही अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजीव भट्ट, एक बार फिर आपके साथ एक छोटी-सी कहानी के साथ। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक गाँव में एक जोहरी रहा करते थे। उन जोहरी की जो है असमय मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा और उनकी पत्नी, उन दोनों ने किसी तरीके से अपना समय गुज़ारा। थोड़े समय के बाद परेशानियाँ बढ़ी, तो जो माँ थी उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा एक काम करो, ये हमारे पास एक ज्वेलरी की पोटली है, इस पोटली को लेके जाओ, जाके जो है इसको बाजार में बेच के आओ। जो पैसा मिलेगा उससे हमारा गुजारा होने वाला है, हमारे पास कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। बेटे ने पूछा कि माँ, ये ज्वेलरी हमें किसको बेच के आनी है? तो माँ ने बोला कि बेटा एक काम करो, फला जगह पे एक ज्वेलरी वाले हैं, वो हमारे जानकार हैं, आप उनके पास जाना, उनको सारी अपनी परेशानी बताना और बताना कि ऐसे ऐसे हम परेशानी में हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे इस ज्वेलरी को खरीदने में। बेटे ने ज्वेलरी की पोटली उठाई, उन जोहरी के पास गया, उनको सारी अपनी कहानी बताई। जोहरी ने बेटे को बिठाया दुकान पे, बोले बेटा आप बैठो, मैं भी आता हूँ। पोटली लेके अंदर गए, उन्होंने ज्वेलरी की पोटली को खोला, फिर उसको बंद किया, वापस बाहर आए और पोटली को उस बेटे के हाथ में दे दिया। बोले बेटा ऐसा है कि अभी जो है बाजार में ज्वेलरी की बेचने का समय अच्छा नहीं है, तो इसको आप वापस घर लेके जाओ, इसे घर पर रख देना, जब सही समय आएगा तो हम इसको बेचेंगे, अभी बेचने का फायदा नहीं है, सही समय पे इसको बेचा जाएगा। और हाँ, आप ये मत सोचना कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता हूँ, तो आप एक काम करिए, आप मेरे पास दुकान पे डेली आया करिए, जब भी पढ़ाई लिखाई के बाद समय मिले आप आइए, मेरी दुकान पे बैठो, आके समझो, काम को सीखो, आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपके काम आएंगी ये चीज़ें। और जब तक आपका जो है आप बड़े नहीं हो जाते, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं हो जाती है, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा आपका, आपकी पढ़ाई का, आपके घर का सारा खर्चा मैं आपका उठाऊंगा, क्योंकि मैं आपके पिता का एक अच्छा दोस्त था। दोस्तों, वो लड़का उस पोटली को लेके गया अपनी माँ को, उसने बोला कि माँ, वो तो अंकल बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बोला कि भाई अभी ज्वेलरी बेचने का सही टाइम नहीं है, तो ज्वेलरी हम तब बेचेंगे जब मार्केट में सही टाइम आएगा, तो इसको हमें घर में ऐसे ही रखना है। और साथ के साथ उन्होंने मुझे काम भी सिखाने के लिए बोला है कि डेली जो है पढ़ाई के बाद मैं जाऊँ, 2 घंटा 3 घंटा उनके साथ समय बिताऊँ और काम को सीखूँ। माँ बेटे दोनों खुश हुए। दोस्तों, समय बीतने लगा, बच्चा बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ तो एक अच्छा जोहरी बन गया। तब उस जोहरी ने इस बेटे से बोला कि बेटा एक काम करो, वो जो ज्वेलरी की पोटली आप लेके आए थे, अब लेके आओ, उसको बेचने का सही टाइम आ गया है। बेटे ने बोला ठीक है। वो बच्चा अपने घर गया और माँ से फिर बोला कि माँ, वो ज्वेलरी की पोटली दिखाओ, अब जो है मार्केट में सही समय है, उसे बेचना चाहिए। माँ ने पोटली दी बेटे को। बेटे ने सोचा कि मैं भी तो एक बार देखूं, मैं तो खुद जोहरी हूँ, तो मैं भी देखूं कि इसमें पोटली में है क्या। दोस्तों, उसने जब पोटली खोली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि सारी ज्वेलरी नकली थी। और वो इस बात को देख के बड़ा हैरान हुआ कि इतने सालों तक जो जोहरी थे उनको पता था कि ये ज्वेलरी नकली है। जो बात मुझे आज पता चली है, उसके बाद भी उन्होंने हमारा सारा मदद किया, हर तरीके से हमारी सहायता की, लेकिन इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि ज्वेलरी नकली है। अब उस लड़के के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज्वेलरी को लेकर दोबारा जाए और जोहरी के पास लेकर दोबारा दिखाए, तो वो खुद जानता था कि जो ज्वेलरी सारी नकली है। जब वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हिम्मत जुटा के फिर दुकान पे गया और उस जोहरी के पास जाके बैठा, तो जोहरी ने पूछा कि बेटा वो बोतली लेके नहीं आए? तो उसने बोला कि आपको तो पहले से पता था कि वो ज्वेलरी सारी नकली है, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बात को कि ज्वेलरी नकली है? तो जोहरी बोला कि बेटा, अगर ये बात मैं आपको आज के इतने साल पहले बताता तो आप यही सोचते कि मैं शायद आपकी मदद नहीं करना चाहता, मैं आपकी जो है ज्वेलरी बेचना नहीं चाहता, खरीदना नहीं चाहता, बाजार में बिकवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ और आप मुझ पर यकीन नहीं कर पाते। लेकिन आज आप खुद जो है एक अच्छे जोहरी हो, परख है आपको, तो आपको पता है कि वो सारी ज्वेलरी नकली है। उस जोहरी को उस बच्चे ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, इसलिए नहीं कि मदद, इसलिए कि विश्वास भी जमा। मदद तो हुई साथ में विश्वास भी बना। तो दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि अगर मदद हम किसी की करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं,
तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी करिए। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।